गुड इवनिंग सर। यस बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे बच्चे आ गए। गुड इवनिंग सर। दो बंदे का मैं एक। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम। ये केवीपीवाई के लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 12 के, तो उसके 6 फैक्टर आए थे, ठीक है। तो या तो आप नॉर्मली काउंटिंग करो, बहुत बड़ा नंबर होगा तो काउंट करना तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। वी विल प्राइम फैक्टराइज द नंबर। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का पावर 2 into 3 होगा, है ना। तो रूल बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, जो भी प्राइम फैक्टराइज किए हुए नंबर्स है आपके पास, तो जो वो प्राइम फैक्टर्स की पावर है उनको +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी पावर क्या है, 2 है, तो 2 + 1 कर दिया। इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 कर दिया। तो क्या हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, ये 3 × 2 6 हो गया। इसके सर नंबर शायद लास्ट ईयर भी बताया था। हाँ, ये लास्ट ईयर आपकी मॉड्यूल में था, रियल नंबर्स में ही था। ठीक है, जो नए बच्चे हैं हमारे साथ सबके लिए मैं बता रहा हूँ वापस से। हमें क्या करना है, नंबर को पहले स्टेप में प्राइम फैक्टराइज करना है। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जो फैक्टर मान लो 2 एक प्राइम फैक्टर है, तो उसका जो एक्सपोनेंट है उसको +1 करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 है तो उसको +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, जो 18। क्वेश्चन है उसी को ले लेते हैं, क्वेश्चन को ही ले लेते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 10 सर की x पावर के 20 लिखा है। 42। 2 × 10 की पावर 2 लिखा है। मम्मा ठीक है, तो यहाँ पे गुलाब हो। ताहिर माइक ऑफ। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले ये अभी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइज नहीं है, तो ये क्या लिख सकते हो, 2 × 10 की पावर एक्चुअली 20 था, है ना, 10 की पावर 20 था। तो 10 की पावर 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 × 5 की पावर 20, यस, which further can be written as 2 की पावर 21 × 5 की पावर 20, यस। अब प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है उसको +1 करके मल्टीप्लाई करना है। तो 21 + 1 इंटू 20 + 1, 22 ये कितना हो जाएगा, 22 × 21। 21 तो आपके पास 441 + 21 462 हो जाएगा। 462 इज इट क्लियर? 462 हाँ। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 462 फैक्टर्स आर देयर। किसके 462 डिवाइजर्स है, फर्स्ट वाले के, x के 462 डिवाइजर्स है। इज इट क्लियर? अब सेम मुझे सर y के दूसरे निकाल के के दे सकते हो। 512 बिल्कुल 512 आ जाएगा, निकालो 512 यस। ये क्या लिखा हुआ है, 3 × 10 की पावर 15 लिखा है, यस। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 की पावर 15 × 5 की पावर 15। तो अब 15 + 1 कितना होगा, 16। 15 + 1 कितना होगा, 16। 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 की पावर 9 हो जाएगा, which is 512। 512 इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? सर नंबर ऑफ डिवाइजर 462 और 512 462 डिवाइजर्स आ गए हाँ। x के, और y के कितने आ गए, 512 डिवाइजर्स आ गए। इज इट क्लियर? यस सर आपने तो लास्ट ईयर इन सब का सम और प्रोडक्ट निकालना भी सिखाया है। तो भी देखेंगे एक्चुअली ये सब आता कहाँ से, वो हमारा एक चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जब उसको करेंगे उसमें वो भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। उसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलें आगे। यस सर। यस सर। क्या हो गया सर? अरे बच्चों का हो गया, किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। क्या किसी का बाकी है? नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, अब नंबर ऑफ डिजिट्स लिखा हुआ है इन 81/24। लॉग निकाल। निकाल लोगे?
लॉग ऑफ सर log of 3 3 बेस base 10 10 आपको पता होना चाहिए कितना होता है 0.4771 0.4771 ठीक है। लॉग ऑफ 2 बेस 10 क्या होता है, जरूरत तो नहीं पड़ेगी बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए 0.3010। 10 सिद्धार्थ धीमे बोल थोड़ा। अच्छा लॉग ऑफ 5 बेस 10 आप खुद से निकाल सकते हो, कैसे बताओ? 10/2 तो 1 plus log 2 base 10 1 माइनस 1 माइनस 1 minus 1 माइनस Minus. लॉग 2 बेस 10 इज इट क्लियर? तो 0.3010 गया 0.6990 0.7093 6990 ठीक है ना। एक बार देख लो उसको। वैसे log 5 की वैल्यू आपने निकाली, फिर log 7 आप नहीं निकाल सकते, पता होनी चाहिए या उसको हम टेबल से निकाल सकते हैं। एक्चुअली एग्जामिनेशन सर में इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो हम देखेंगे, इसके बाद का सेक्शन वही है, इसके बाद का सेक्शन वही है कि log की वैल्यू आप log टेबल से कैसे निकालेंगे। सर log टेबल गिवन रहेगा तो हमें तो खाली देख के वैल्यू ही पुट करनी है ना। हाँ बस वही काम रहता है। सर इसका आंसर आ गया क्या रहा है इसका आंसर? 45.8016 कितने डेसिमल सर मतलब 46 डिजिट्स हाँ 46 digits 45.8016 है। 5 पॉइंट आया। अच्छा ओके Yes, so 45.8016 है। 24 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 0.4771 आ जाएगा 45.80 है ना। इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू कितनी होगी 45.80 कैसे? log ऑफ 81 की पावर 24 बेस 10 which is 24 log of 81 base 10 which is 24 into 4 हो जाएगा 4 log of 3 base 10 which is 96 into 0.4771 which is 45.80 तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया 45 तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे 46 यस बिल्कुल सही। हिमांशी का भी आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है। ओम का भी आ गया, मुस्तफ़ा का भी आ गया, मोहम्मद का भी आ गया, सबका आंसर आ गया ठीक है ना। यस किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। नो काफी सिंपल है। अच्छा बताओ अब ये प्रूव करना है आपको। सर मेरा चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे आंसर्स दे दूं हाँ मतलब बेटा अगर आया तो? हाँ दे दो ठीक है ऐसे ही दे दो। हुसैन 45.8 is correct answer but that will first give you characteristics which is 45 and then the number of digits is 45 plus 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ले लेते हैं। प्रूव करना है आपको a की पावर a b की पावर b c की पावर c अगर 1 है तो ये वैल्यू इक्वल्स होंगे, आपको ये प्रूव करना है। सर ये हम पहले ट्राई करेंगे फिर ही आप करो। बताना। Give a try. सर बेस सबका सेम ही है। हाँ सबका बेस 10 ले लो आप। आपको प्रूव करना है ये 1 होगा, अगर ये आपको गिवन है तो इसको सही मान के चलेंगे और उसको प्रूव कर देंगे। सर हो गया। हो गया? यस सर। कैसे किया? सर एक मिनट हाँ सर। सर नहीं वो कर सर सर हर ट्यूसडे को यही टाइमिंग्स रहेगी। एक्चुअली लाइट सर का इशू है ट्यूसडे शायद को आपके। क्लास मत रखना सर। ट्यूसडे को क्लास नहीं रखूं, छुट्टी कर दूं पूरे आश्रम की?
नहीं सर मतलब हर MWF कर दो। या तो 2 अरे दिन वो करके और फिर 2 दिन छुट्टी। रह सर वो अच्छा रहता है हाँ, MWF ही है, लेकिन फिर संडे को क्लास होती है ना, तो फिर ट्यूसडे को हो जाती कोई बात नहीं चलो। क्योंकि ट्यूसडे बहुत बार अभी लाइट तो कट लाइट है होता ना है आप ना। लोग के पास, अभी तो है ना लाइट, अब शाम में तो है लाइट। हाँ हाँ सर। पर सर फिर वो शेड्यूल डिसरप्ट हो जाता है पढ़ने का, सुबह क्लासेस रहती है तो बराबर रहता है। यस सर। कोई बात नहीं चलो, अब अच्छे से पढ़ाई करो, फटाफट फटाफट बताओ मुझे इसका आंसर कौन बता रहा है। सर 1 मिनट हो ही रहा है। हम्म, चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बता दूं, चलो नहीं सर, हिंट एक देता हूँ। देखो जब भी ऐसी इक्वालिटी होती है ना, ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 मान केस लेते ले लिए। के ले लो। हाँ सर 3 केस बनेंगे। ऐसे कर लो ना, बन आप गए। इसको के मान लो। क्या मान लो? के मान लो। क्या मान लिया हमने? के मान लिया। तो अब पता क्या चला, लॉग ऑफ ए क्या हो गया, के बी माइनस के सी। लॉग ऑफ बी क्या हो गया, के सी माइनस के ए। सही है। लॉग ऑफ सी क्या हाँ हो सर। गया, लॉग ऑफ सी क्या हो गया, के माइनस के बी। के ए माइनस के बी। अब इससे देखो अलग अलग रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। क्या अलग अलग रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं? देखो अगर मैं इसमें आगे ए से मल्टीप्लाई कर देता, अगर मैं करता तो भी मेरा काम हो जाता, लेकिन मैंने अगर देखो व्हाट विल आई डू इज, अगर मैं नॉर्मली इनको ऐड कर दूं ना, तो यहाँ से कुछ मुझे ये मिलेगा जो मेरा काम नहीं होगा, बट अभी ऑप्शंस में हो तो आपको हेल्प कर सकता है। log a प्लस log b प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है आपको, के बी हाँ, के बी से कट गया, के सी बिल्कुल। के सी के ए के ए से कट गया। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। समझ आ रहा है सबको? जब आप अपना मॉड्यूल देखेंगे ना, तो उसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट सारे क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल करेक्ट में अगर एबीसी इक्वल टू 1 दिया तो वो भी सही होगा। सही है। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में सबको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको ए से कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो गया, के बी ए के सी ए। फिर मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो के बी सी के ए बी। फिर सी से कर दिया तो के ए सी के बी सी। अब सबको ऐड अगर मैं हाँ, फिर करूंगा उसको ना, पावर में ले जाएंगे। सबको ऐड कर देता हूँ तो भी 0 हो जाएगा। सिमेट्री है। देखो ए सी से कट गया, बी सी से कट गया, ए बी से कट गया, फिर भी 0 हो गया। तो भी तो कट मैंने यहाँ से रहा क्या है। बोला, log ऑफ a रेज टू a प्लस log ऑफ b रेज टू b प्लस log ऑफ c रेज टू द पावर ऑफ c इज 0। तो a रेज टू a, b रेज टू b, इनटू c बी रेज रेज टू टू c, ये भी 1 हो गया। इज इक्वल टू 1। 1 हो गया। ओ क्या बात। मस्त क्वेश्चन। लिख लो आप। यस सर। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ इक्वालिटी 3 चीजों की दी है, उनको इक्वल टू 1 करना। सर 1 मिनट एक बार। ठीक है ना। यस, यस चलें सर। आगे। Just a second. एक Just a सर second. 1 मिनट। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हाँ क्या कि बोल सर रहा है? log a इंटू सी माइनस ए, और सर से 3 आ जाएंगे सर। हाँ, तो भी कर सकते हो, लेकिन तीनों को इक्वल टू के लिया आपने, तो 3 इक्वेशंस वहां से हाँ बन गई जो सर। मैंने यहाँ बनाई है सेम। सर पर इक्वेशन आ रही है log a स्क्वायर प्लस log b स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर इज इक्वल टू log ac प्लस log bc प्लस log ab। ठीक है, आपने वो निकाला, वो भी सही है, बट वो ऑप्शंस हमको प्रूव क्या करना है, हमको जो प्रूव करना है उस रास्ते चलना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए देखो मैंने आपको एक एबीसी इक्वल टू 1 प्रूफ बाकी तो करके कुछ दिखा भी दिया। निकाल सकता है तू। एबीसी इक्वल टू 1 भी रिलेशन सेटिस्फाई करा, लेकिन वो अगर ऑप्शंस में है तो हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे। आप समझो बात को, आपको प्रूफ करना वो है जो आपसे मांगा जाए, वो नहीं कि जो आपको आता है। तो एबीसी इक्वल टू 1 भी मैंने प्रूफ कर दिया, बट ये मांगा ही नहीं है। अगर होता ऑप्शन में तो ये भी टिक करता मैं। ठीक है, तो आपने जो निकाला है वो अगर ऑप्शंस में है तो बहुत अच्छी बात है, आप टिक कर लें। लेकिन अगर ऑप्शंस में नहीं है तो आपका काम नहीं होगा ना। सर ऐसे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं।
इक्वेशन डिफरेंट से। रिलेशंस आप निकाल सकते हो, बट देखो हाँ ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल है, अलग अलग रिलेशन निकालने की जो अप्रोच है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट जब होता है जिसमें एक से ज्यादा तब करेक्ट काम होता है लगते हैं। उसमें आपको एक से ज्यादा आंसर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब आगे चलते हैं। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन नाउ। प्रूव दैट एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 2yz। अगर x ये दिया हुआ है, y ये दिया है, z ये दिया हुआ है। So x y z plus 1 is equal to what? Z 2yz। 2. 2yz। अब ये दिया हुआ है, देखो वैसे क्वेश्चन कैसा बनेगा जो आपके मॉड्यूल में होगा, x की वैल्यू दी है, y की दी है, z की दी है, एक्स वाई जेड के रिलेशन के 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, क्लियर, सही है। चलो देखिए कैसे करेंगे। सर हो रहा है। एक बार मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो जो मैंने बुक आपको फॉरवर्ड किया आप उसमें से भी कर सकते हैं। यस। इवन अगर आपके पास टाइम है तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको एक और बुक फॉरवर्ड कर दूंगा इसके बाद। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो। सर आपने जो बुक भेजी है उसमें थोड़े डिफिकल्ट सम्स है, उसमें भी डाउट है। हाँ वही, इसीलिए मैं डाउट सेशन कर रहा हूँ सारे, उसके लिए ही डाउट सेशन हम रख रहे हैं। ठीक है, क्या आप तो आ सकते मतलब हैं उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, मतलब वो ज्यादा समझ में नहीं आता। देख लेते हैं ना। ठीक है, उनको भी देखिए, उनको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने वो टाइप्स दिखाए थे हो ना, जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, वैसे ही है उसमें, पर मतलब बहुत हाई लेवल के टाइप के सर, तो वो दिखा देना ना एक बार। बिल्कुल। ठीक है, आप बताना मुझे सर कौन से पेज नंबर में डाउट है, मेरे पास तो बुक है ही, चेक। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। एक्स वाई जेड प्लस 1 क्या है, 2yz आपको ये प्रूव करना है। कैसे सर प्रूव इसमें करेंगे बेस चेन थ्योरम से। हाँ करो फटाफट। LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दो आप। सर एक आ गया log a बेस 4a प्लस 1, तो यार LHS 1 है तो log a 4a बेस a कर देंगे तो log 4a स्क्वायर टू द बेस 4a आएगा। अरे यस बेटा, सर बस हो ही गया ऑलमोस्ट। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं क्या, ये सोच रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा वो तो सर हो second गया, हम्म, दूसरा भी आ गया 4a स्क्वायर बेस। ठीक है, पहले तो क्या मेथड 1 आप फॉलो कर सकते हो, ये जो वैल्यूज है इनको एज इट इज ही सब्स्टिट्यूशन कर दो आप इसके अंदर, वही किया सर। है ना। और क्या सोच सकते हैं सर पता है, वही इस किया। पूरे इक्वेशन को आप yz से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1/yz इज इक्वल्स टू 1 2। by y से 2। x क्या लिखा है, log Yes. ऑफ a बेस 2a। अब yz क्या लिखा है बताओ, yz लिखा है log ऑफ 2a बेस 4a, सही है हाँ बिल्कुल। है ना। और 1/yz क्या हो जाएगा, log ऑफ 4a बेस 2a, 4a बेस 2। हाँ तो यस क्या हो सर। जाएगा log ऑफ 4a बेस 2a, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 4a स्क्वायर बेस 2a, जो कि 2 होगा, 2a का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, तो प्रूफ कर दिया ना आपने। ठीक है ना,
एक ही सर बार। कैसे किया एक बार वापिस बताओ। सर नहीं सर आया। ये तो बहुत खतरनाक था। देखो हम क्या करते हैं, दोनों साइड मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो व्हाट एम आई डूइंग इज, दोनों साइड में वाई जेड से डिवाइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, वाई जेड से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो मुझे प्रूव करना है वो क्या बन गया, एक्स प्लस वन अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 2 बन गया। सर पर ये पता Yes. कैसे चलेगा YZ से डिवाइड करना है? अभी तो राइट हैंड साइड 2 बचेगा ना बेटा, एक्सपीरियंस। अभी राइट हैंड साइड 2 बचेगा, हम्म, ठीक है। 2 बचेगा मतलब किसी का स्क्वायर बनेगा और लॉग कट जाएगा, कांस्टेंट 2 आ रहा है, समझ आ रहा है आपको, यस। ठीक है। फिर x को हमने लिख दिया log ऑफ a बेस 2a। अब 1 अपॉन वाई जेड है तो पहले वाई जेड लिख देता हूँ। वाई जेड क्या हो गया बताओ, log ऑफ 2a बेस 3a इंटू लॉग ऑफ 3a बेस 4a। अब आपको पता है बेस चेन थ्योरम से ये बेस इसके साथ कट जाएगा, तो ये log ऑफ 2a बेस 4a आ जाएगा, y का वैल्यू हाँ वाई जेड का। तो 1 अपॉन वाई जेड क्या हो जाएगा, बेस आर्ग्यूमेंट 4A बेस 2 है। वही लिखा है, तो ये बन जाएगा log ऑफ 4a स्क्वायर बेस 2a। 4A स्क्वायर अपॉन 2 है। तो ये तो 2 आ जाएगा ना, 2a का होल स्क्वायर ही लिखा है, 2 इक्वल टू। तो एक मिनट लिख लो मेरे को। लिख लो। सर कट कैसे हुआ वो? ये बेटा अपन बेस चेन सर थ्योरम लगा रहे हैं ना, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई जेड वाला जो पार्ट है log ऑफ 2a बेस 3a लिखा है इंटू लॉग ऑफ 3a बेस 4a लिखा है। आप एक काम कर लो, इसको नीचे ले जाओ तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, log ऑफ 4a बेस 3a हो जाएगा। फिर बेस चेन थ्योरम से क्या बोलते हैं हम, कॉमन बेस है तो वो हट जाएगा, 4a बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, यस सर हो गया। ठीक है। सर अरे लेकिन वैसे समझ वाई भी तो जा रहा है ना नीचे। कौन सर सा इजी वाई? क्वेश्चन, कौन सा वाई नीचे जा रहा है, वाई और जेड दोनों नीचे जा रहे हैं तो तो ये है ना, देखो वाई जेड तो पहले निकालो, आप पहले वाई इंटू जेड का मल्टीप्लीकेशन तो निकालो। वाई इंटू जेड का मल्टीप्लीकेशन log ऑफ 2a बेस 4a हो गया। अब 1 अपॉन वाई जेड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ, ये लिखवाया था प्रॉपर्टी आपको, log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन यस log b सर, बेस a। यस सारा तभी क्लिक होगा जब आप सॉल्विंग करेंगे बेटा, सॉल्विंग कर रहे हो कि नहीं आप, यस सर। सारे मेथड बच्चों को 2 प्रॉपर्टीज तभी याद आएंगी जब आप सॉल्विंग करोगे, ठीक है। सर मैंने सब रिप्लेस करके फिर बेस चेन लगाया तो वो भी सब कुछ चलेगा, वो भी कैंसिल हो रहा चलेगा, था। वो भी चलेगा, सर ठीक है। मेथड 2 क्या है? Yes. मेथड 1 हाँ पूछो, सर वो मेथड वाले 2 है, मेथड बताओ। ये मेथड 2 है, मेथड 1 पूछो आप। मेथड 1 में सीधा सब्स्टिट्यूशन करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू सर पर और z की मेथड वैल्यू। 2 एक्सपर्ट मेथड टाइप है। तो थोड़ा सॉल्विंग करेंगे आप तो आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। सर सर तो एक फिर बार क्या करके होता है बताओ मेथड तो 1। बेस तो सब्स्टिट्यूशन कर लो ना आदम, नहीं हो रहा है क्या, सर नहीं आ अगर रहा है खाली पर आज सब्स्टिट्यूटिंग नहीं इसको हो रहा। x को log a by log 2a लिख दे ये देखो हाँ नेक्स्ट क्या लिखा लिखा हुआ मैंने। है, 2a फिर बेस 3a। तो आखिरी फिर में बचा कैंसिल हाफ होगा लॉग ना। बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये बचेगा बेटा, देखो ना नहीं आप, नहीं हो ये ही नहीं बचेगा, सकता। ये बचेगा, देख लो a बेस प्लस 4a वन। यस प्लस 1 बचेगा। 1 को लिख सकते हैं log ऑफ 4a हाँ बेस हाँ 4a, ये बेस है। 4a बेस लिख दो हाँ ना, हाँ ये भी क्योंकि ठीक है। बेस 4a है ना, तो log ऑफ 4a स्क्वायर बेस 4a, 4 है बेस। ये LHS हो गया। RHS कर लो 2yz, अभी किया था yz तो अभी तो हाँ करके सर दिखाया था, हाँ सर। कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिस सर की वो कमी 1 आदम में कर हम लो, भूल ही गए। बिल्कुल एग्जाम में नहीं तो पता चलेगा, देखो नहीं आएगा तो उससे पहले आप बहुत ज्यादा सॉल्विंग कर लें, एग्जाम में सॉल्विंग ना करें। यहाँ पे पहले सारा सॉल्व करके जाओ जितना सॉल्व करना है, एग्जाम में तो अच्छा ही करना है अपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है ए बेस बी, ए बेस सी, बी बेस से बी बेस सी बेस से सी बेस बी इक्वल टू 3। तो ए बी सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, चलो फटाफट फटाफट देखिए ओके कैसे करेंगे इसको। सर।
सर प्रूव हो जा रहा है 3 is equal to 3. कैसे हाँ प्रूव तो करेंगे भाई बता करके दिखाओ। आदम इसमें रिप्लेस वगैरह नहीं करना है, एबीसी फाइंड ही करना है। रिप्लेस नहीं करा मैंने. अच्छा सर वो आया कि जो भी है ना सर ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू वो भी इक्वल टू 3 आ रही है। चलो 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 सर हो रहा दो। हम्म सर एबीसी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इसको देख ले क्या। सर एक ही सही. सर आंसर क्या है? आपका आंसर आना चाहिए एबीसी का वैल्यू 1 आना चाहिए 1. हाँ सर आ गया मेरा आंसर। राइट है मेरा आ गया। एबीसी का वैल्यू 1 आना चाहिए. हाँ आ गया सर, मेरा आ गया। सब बता दो ना एक बार। नहीं सर आ गया, सर आ गया आंसर 3। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको. सर इसमें वो लगा सकते हैं, मेरा ऐसा आया कि सर log क्यूब a प्लस log क्यूब b प्लस log क्यूब c इज इक्वल टू 3 log a log b log c, वैसे तो भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 abc। सर log a base 10 into फिर log a उससे base 10 upon log b base 10 into सर log c मतलब ऐसे ही abc करेंगे. इक्वल टू 0 ठीक है log a तो क्या प्लस करेंगे log सबको एक कॉमन बेस पे ले लेते हैं. तो log आ a गया base b सर को क्या abc लिख 1 सकते हैं यस log a by log b. log a base c को log a by log c. तो ये क्या बन जाएगा log a into log a log of a का स्क्वायर अपॉन log of b into log of c. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा log of b का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सर log बेस of 10 a में लिया सबको. log of c. कोई भी बेस पे 10 नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बेस ले सकते हैं whatever you feel like. तो log of c into log of c हो जाएगा अपॉन log of a log of b. यूजुअली हम मैथ्स में बेस e लेते हैं, ln बोल सकते हैं सबको. तो सर 2 log of c का स्क्वायर अपॉन log of a log of b. सही है, ये वैल्यू 3 है. यस अब मैं सर क्या करता हूँ log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. देखो कैसे हमने बोला, उसके पीछे कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे आप. फिर log b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर log c से मल्टीप्लाई हाँ एलसीएम ले ली ये क्या बन गया अल्फा क्यूब मान लो बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन सबको अल्फा बीटा एबीसी गामा. अल्फा बीटा गामा लिखा है, वो उधर चला जाएगा तो 3 अल्फा बीटा गामा हो जाएगा. तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हाँ. इक्वल टू 3 abc कब होता है 3 abc जब अल्फा प्लस जब a बीटा प्लस b प्लस प्लस गामा 0 हो. 0 होता है। सही है ना. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ log of a log of b log of c सब प्लस के साथ है. टू सम बेस मेड बी 10 बेस मेड बी e बेस इक्वल टू क्या होगा 0 होगा.
तो क्या हो जाएगा log of ABC to the base 10 0 होगा, तो ABC का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आएगा, यस। यहाँ से बोल सकता हूँ ABC का वैल्यू 1 हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। सर को दूसरे मेथड से कर सकते सिद्धार्थ तूने भी ऐसे ही किया? एलसीएम ले लेना आदम, एलसीएम ले ले सबका, फिर मैंने वही भी आ ऐसे ही जाएगा किया सर। LCM सर, ले लो मतलब वो हम तो ऐसा कर सकते हैं log AB इंटू log AC को log AB प्लस log AC लिख सकते हैं सर। AB प्लस AC log AB प्लस log AC। कैसे log AB प्लस log सर AC मतलब कैसे? कैसे लिखोगे आप? log ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन log B बेस है, और उसको लिख सकते हो 1 अपॉन log ऑफ C बेस है। बट ये मल्टीप्लिकेशन में तो कन्वर्ट थोड़ी ना होगा, एडिशन में होता तो BC बेस ही होता था। log ऑफ B प्लस log ऑफ C बनता है log ऑफ BC, log ऑफ B इंटू log ऑफ C थोड़ी ना बनता है। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस चलें अब आगे। Yes. Let's move on. सॉरी सर, पर आप ये वापस एक बार बता सकते हो? हमने बेटा क्या करा, सबको सेम बेस में लेके log A अपॉन log B, log A अपॉन log C में कन्वर्ट कर दिया, LCM ले लिया तो log A का क्यूब आ गया, और log A का क्यूब को मैं बोलता हूँ कोई अल्फा है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा हो गया। ये आइडेंटिटी हमने 9th में पढ़ी हुई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो तभी होता है। अब अल्फा हमने क्या लिया हुआ है, अल्फा हमने log A बेस 10 को लिया है, बीटा हमने log B बेस 10 को लिया है, और गामा हमने log ऑफ C बेस 10 को लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, log A log इंटू log ऑफ A इंटू B इंटू C बेस 10 हो जाएगा। अब log हट जाएगा, 10 उचक के उधर जाएगा तो 10⁻0 आपके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। Determine k in log of 2 base c, log of 625 base k, log of 16 base 10, log of 10 base c। इसमें आपको k बताना क्या होगा। k की जगह क्या होगा, सबको एक काम करो ना, ई बेस में ले लो, काम आपका आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये हो जाएगा ln2, सबको कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ln2 अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ई 1 हो जाएगा, ln 625 लॉग ऑफ k बेस ई, मतलब ln ई हो गया, फिर ये ln 16 हो गया, ln 10 हो गया, ln 10 हो गया और 1 हो गया। सही है, ln 10 कट गया, 1 हो गया, ln2 बचा। अब ln2 को अगर मैं बात करूं, इससे डिवाइड अगर मैं कर लेता हूं, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो log ऑफ 2, ये लिखा हुआ है 4 log 2 बेस ई, तो log 2 बेस ई कट गया, तो बन गया मेरे पास ln ऑफ 625 अपॉन ln ऑफ k इज इक्वल्स टू 4। तो बोल सकता हूँ 625 मेरे पास हो जाएगा, अगर ये log हटा दूँ ये एक्सप्रेशन हो जाएगा log ऑफ 625 टू द बेस k इक्वल टू 4, 625 हो जाएगा k की पावर 4, k क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिंपल। सर बस अप्रोच में थोड़ा वो होता है कभी कभी। क्या बात कर सर रहे हो वो प्रीवियस क्वेश्चन का मैं जो किया था वो कर सकते हैं ना, जो 10 कट करके 6 log 16 बेस ये Yes, सब you देख can do सकते हैं। that. Yes, you can. Obviously, you can do that. And what you can do is you can take this log 2 base e over here. So log of 16 base e upon log 2 base e becomes log of 16 base 2, which is going to be giving you answer 4. Yes. Yes. सर होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दे देना। आवाज नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है क्या कुछ? सर ताहिर होमवर्क को के लिए बोल रहा थोड़े
होमवर्क के लिए थोड़े क्वेश्चंस भी दे देना ना। दे दूं? चलो लिखते जाओ फटाफट फटाफट शुरू कर लें, क्वेश्चंस को लिखो। सर ये क्या लिखा है, क्वेश्चन बराबर नहीं। log of 1 plus x plus log of 1 plus x square to some base up to log of up to इंफिनिटी तक जा रहा है। इसकी आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है सिंपलीफाई करके कि क्या होगी। सर ये पहले वाला क्वेश्चन खाली बताओ ना। कौन सा वाला? सर वो डिटरमाइन के था ना। डिटरमाइन ये के तो हमने निकाला ना 5। नहीं सर इसके बाद एक था ना शायद डिटरमाइन के कौन। नहीं वो आधा क्वेश्चन पीछे का था, वो ग्लिच हो गया। ग्लिच की वजह से शायद आधा पीछे का दिख रहा होगा स्क्रीन में। यही नया क्वेश्चन आपके पास, ठीक है? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया सबने? यस सर। ये सिंपलीफाई करना है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट ये क्वेश्चन, फाइंड सम अप टू n टर्म्स log a base 2 plus 1 upon log a base 4 plus 1 upon log a base 8 up to n terms। सही है? लिख लिया सारे बच्चों ने? यस सर। यस। नेक्स्ट x1 x2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो बताना है आपको। x log x base 10 is equals to 100 of x। सर प्रीवियस क्वेश्चन बताना। सॉल्व करके बताऊं क्या? नो नहीं सर। नो सर। बताना मुझे सॉल्व करना है, तो जो आपको ऐसे लगे कि सर नहीं ये नहीं होगा हमसे। सर वो नेक्स्ट क्लास में ही बोल देता हूँ। सर आप कल डाउट है या? डाउट होगा, डाउट कल सबका डाउट लगेगा। डाउट्स लगेगा। यस। x1 x2 satisfying equation x log x base 10 is equals to 100x। सब x सारे x ही है इसमें। सॉल्व करना है ना x के लिए बेटा। x1 x2 जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो बताने क्या होगा, ठीक है? x2 है क्या? सभी तो x है। वही तो ढूंढना है, इसमें से x ढूंढना है आपको। बता दूं क्या कैसे करेंगे? बता दूं? वैल्यूज आएगी ना। अरे सर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर कोशिश करना, आप नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। काफी आसान है क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बच्चा -10। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लो, टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं लिख पाओगे लिख लो। ये पाई लिखा है। पाई, पाई का मतलब क्या होता है पता है ना? प्रोडक्ट। अगर मुझे लिखना होता 1 2 3 4 5 सब मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता तो मैं क्या करता? पाई लिख देता। पाई आर, आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 से n तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ एक साथ। फिर मुझे ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा पाई 2r + 1, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। सर ये 3.14 वाला पाई है? नहीं, पाई इज नथिंग बट डिनोशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे समेशन की साइन यूज करते थे वैसा। हाँ, समेशन इज फॉर सम, पाई इज फॉर प्रोडक्ट। ओके इसके बारे में x क्या है? 1 से लेके 2000 तक n की वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन में वो x है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अच्छा क्वेश्चन है काफी, इनको अच्छे से आप सॉल्व करें। मॉड्यूल कंप्लीट कर देना, कल हम पूरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? पूरा मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। सर लॉग लास्ट